क्या तुम सुभान से मोहब्बत करती हो? बोलो। हाँ करती हूँ, मैं सुभान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। निकल जाओ इस घर से। आज तुम्हें जबरदस्ती इस घर से बाहर निकाला जा रहा है, कल मैं अपनी मर्जी से इस घर से भागूंगी, ठीक अपनी शादी के दिन। मैं तुम्हें इस घर की इज्जत नीलाम करने नहीं दूंगी मन्नत। अम्मी, अम्मी, मुझे आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है। सच्चाई? और तुम? रहने दो इबादत। 1000 बार मैंने तुमसे एक ही बात पूछी, लेकिन कभी तुमने मेरी बात को टाला, कभी मुझसे झूठ बोला, तो कभी बात को घुमा दिया। इबादत, इतना कुछ होने के बाद आज मैं फिर पूछती हूँ, क्या तुम सुभान से मोहब्बत करती हो? क्या हैसियत है सुभान की तुम्हारे दिल में? तुम्हारी खामोशी मेरा जवाब नहीं है इबादत। देखो इबादत, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो तो मुझे सच सच बताओगी, मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। बोलो इबादत, बोलो बोलो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? बोलो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? हाँ करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ। मैं सुभान से बहुत मोहब्बत करती हूँ अम्मी, उतनी मोहब्बत जितनी आपने अम्मू से की है। आज से नहीं, बचपन से करती आ रही हूँ। तब से, जब से मुझे प्यार, मोहब्बत, चाहत का मतलब तक नहीं पता था। मैंने हमेशा सिर्फ सुभान को ही चाहा है अम्मी। उसके अलावा ना किसी के बारे में सोचा, ना समझा, ना किसी को जाना। मेरी हर सांस उसका नाम लेकर आती है। मेरी हर धड़कन में बस एक ही नाम है, सुभान। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी सोच सुभान से शुरू होती है और सुभान पे ही खत्म हो जाती है। सुबह उठती हूँ तो उसी को देखने का दिल करता है, सोती हूँ तो उसी के सपने आंखों में लेकर सोती हूँ। आपके और मन्नू के बाद अगर किसी को चाहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुभान है। पर अम्मी, मोहब्बत चाहे कितनी भी शादीद हो, अगर एक तरफा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं सुभान को चाहती हूँ, पर सुभान मुझे नहीं चाहता। सुभान कभी कभी मेरा था ही नहीं अम्मी। ना है, ना हो सकता है। वो मन्नत को चाहता है अम्मी। मन्नत उसकी आरज़ू है, उसका जुनून है, उसकी जिंदगी है। आप ही बताइए अम्मी, ख्वाबों के उस जजीरे में जिसमें सुभान ने मन्नत को बसाया है, उसमें मैं अपना बसेरा कैसे कर सकती हूँ? इसीलिए अम्मी, आप मुझसे बार बार पूछती रही, पर मैं इस बात को टालती रही। मैं आपको बता नहीं पाई अम्मी, क्योंकि मुझे डर था कि खुदा ना खास्ता अगर मुझसे गलती से कुछ ऐसा निकल जाए जिसकी वजह से सुभान और मन्नत के बीच में दरार आ जाए, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अम्मी। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी का मकसद सुभान को हासिल करना नहीं बनाया। मन्नत और सुभान को एक करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। ये जो गलत फहमियां सबको हो रही है ना अम्मी, आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ अम्मी। बिलीव मी अम्मी, मेरे लिए सुभान सिर्फ और सिर्फ मन्नत का है। वो मन्नत की अमानत है, मेरे लिए सिर्फ दोस्त है। और यही सच है अम्मी, यही सच है। उसको संभालो, उठो, संभालो मेरी बच्ची।
या अल्लाह, ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं तो तुम्हें इस बात की तसल्ली भी नहीं दे सकती कि मैं सब ठीक कर दूंगी, क्योंकि अब मेरे हाथों में कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ मेरी बच्ची, कि भूल जाओ सुभान को, भूल जाओ उसके सपनों को। सुभान मन्नत से प्यार करता है और मन्नत सुभान से। अम्मी, ये सच नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी, वो मुझे माफ करना मन्नत। मैंने वादा किया था तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी, मगर मैं मजबूर हूँ। बोलो इबादत, क्या कहना चाह रही हो तुम? अम्मी, आपने जो कहा वो आधा सच है। मतलब? सुभान मन्नत से मोहब्बत करता है। हाँ, मन्नू सुभान से प्यार नहीं करती, से प्यार नहीं करती, से प्यार नहीं करती, से प्यार नहीं करती। ये हो ही नहीं सकता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उसने तो खुद ऐलान किया था कि वो सुभान से मोहब्बत करती है और उससे निकाह करना चाहती है। मन्नू ने नाटक किया है अम्मी। वो सुभान से प्यार करना तो दूर, उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। हमारी मन्नू हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है अम्मी। क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं यहाँ से पैसे, जेवर और वो सब लेकर भागूंगी जो मेरा दिल कहेगा। अब मैं और फरहान एक हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अम्मी, अम्मी आप देख तो, प्लीज प्लीज खुद को संभालिए अम्मी। अम्मी ने बहुत हिम्मत जुटाई है आपको ये बताने के लिए। मैंने किसी को नहीं बताया, आपको बताना जरूरी था, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई मैं। अम्मी, मन्नू उस फरहान के प्यार में पागल हो चुकी है। उसके लिए दीवानगी की हर हद पार कर चुकी है। फरहान, फरहान तो वो? हाँ अम्मी, भाई फरहान जिसने हमारी मन्नू के साथ वो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की थी। अम्मी, उसने मन्नू को फिर से अपने जाल में फंसा लिया है अम्मी। अभी तो मन्नू वो एक्सपेंसिव ज्वेलरी लेना चाहती थी, वो का दिया हुआ हार लेना चाहती थी ताकि वो पैसे जमा कर सके और उस फरहान के साथ भाग सके। अम्मी वो अम्मी 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 आप ठीक तो है? अम्मी 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 मम्मी, पानी 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 प्लीज पानी पानी। अम्मी संभालिए खुद को। हाँ, ये वक्त घबराने का नहीं है अम्मी, ये वक्त है मन्नू को गलत रास्ते पर जाने से रोकने का, और ये आप ही कर सकती है अम्मी। तुमने ठीक कहा, ये वक्त घबराने का नहीं है बल्कि हिम्मत दिखाने का है। अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो मन्नत को ना सिर्फ मैं रोकूंगी बल्कि मैं उसे ऐसी सजा दूंगी जो वो जिंदगी भर याद रखेगी।
मगर ये बात झूठ निकली तो अम्मी, आप जानती है ना अम्मी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। वो भी मन्नू के बारे में, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। सच कह रही हूँ अम्मी। इंसान अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है, और ये भला मुझसे बेहतर और कौन जानेगा। तुम कुछ भी कर लो तो हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। मुबारक हो, तुम्हारी बर्बादी की तारीख आ गई। क्या हुआ अम्मी, आप किस सोच में पड़ गई? एक बात याद रखना इबादत, अगर मुझे पता चला ना कि तुमने ये सब कुछ सुभान को पाने के लिए किया है, और अगर तुमने मन्नत पर झूठा इल्जाम लगाया है, तो सोच लेना इबादत, तुम्हारे मेरे बीच जो माँ बेटी का रिश्ता कायम हुआ है बहुत सालों बाद, वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा।